योगा के 8 लिम्स are जम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जब किसी को जाके बताते हैं हम योगा से वेट कम करवाते हैं, हम योगा से बीमारियों का इलाज करते हैं, अच्छा योगा तो वो नहीं करते जिन्हें एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो। हमारे बेली बटन के नीचे 72,864 नाड़ी का सिरा है जिसको हमने एक्टिवेट करना होता है। अच्छा, इसका स्पिरिचुअलिटी से कितना ताल्लुक है योगा का? कोई इसमें पूजा पाठ की जाती है या कोई इस तरह से मंदिरों में जाया जाता है तो वो मिसकॉन्सेप्शन है, ऐसा नहीं है। हमने अपने खुदा को ही पुकारना। योगा के 8 लिम्स है, वो क्या है? जम, नियम, आसना, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ये 8 लिम्स है, इससे योगा बनता है। अब इसमें जो है ना वो धारणा, ध्यान, समाधि वाला जो मेडिटेशन वाला, अब सारी दुनिया को, मेरा ख्याल है 80% लोगों को उसी का पता है, धारणा, ध्यान और समाधि के। हम ध्यान जो मेडिटेशन है उसको संस्कृत में ध्यान कहते हैं। कहते हैं बस योगा से वेट भी कम किया जा सकता है। जब किसी को जाके बताते हैं हम योगा से वेट कम करवाते हैं, हम योगा से बीमारियों का इलाज करते हैं, अच्छा योगा तो वो नहीं करते जिन्हें एंग्जाइटी और डिप्रेशन हो। नहीं, योगा तो जो 8 लिम्स, सबसे पहले यम, अपना ख्याल रखें, नियम, दूसरों का ख्याल रखें, फिर आसनास जो हम पूरी प्रैक्टिस करते हैं, हेड टू टो अपनी बॉडी को मूव करते हैं, पूरी एक्सरसाइज करते हैं। उसके बाद प्राणायाम जिसे कहते हैं वो ब्रीदिंग है। इतने हजार किस्म की ब्रीदिंग है। आप सब दुनिया में हम जितने लोग हैं यहाँ पे, हम तो सिर्फ नाक से शैलो ब्रीदिंग कर रहे हैं और नाक से ही निकाल रहे हैं। लेकिन जब हम मुख्तलिफ तरह से प्राणायाम करते हैं, जब पूरा हमारा एक साइंस है, ये देखिए, ये जो हमारी राइट साइड है ना, ये गर्म है, यहाँ से जो हम सांस ले रहे हैं इसे कहते हैं सूर्यासूर। ये जो लेफ्ट साइड है ये ठंडी है, यहाँ से जो सांस ले रहे हैं इसे कहते हैं चंद्रसूर। ये एक हमारी नाड़ी राइट साइड से जाती है और नीचे हमारी बैकबोन के एंड तक जाते हैं, इसे कहते हैं पिघला नाड़ी। लेफ्ट साइड से एक नाड़ी जा रही है जो हमारी बैकबोन के एंड तक जा रही है, इसे कहते हैं ईड़ा नाड़ी। और इसके दरमियान में एक नाड़ी है जिसमें हमारी जिंदगी का दारोमदार है, उसे कहते हैं सुषुम्ना नाड़ी। तो इन नाड़ियों को हमने एक्टिवेट करना होता है। हमारे बेली बटन के नीचे 72,864 नाड़ी का सिरा है जिसको हमने एक्टिवेट करना होता है, जो कि हर किसी की एक्टिवेट नहीं होती। इसीलिए बीमारियां बढ़ती। 7 चक्रास है हमारे एनर्जी के चैनल्स, कॉस्मोस के साथ हम कनेक्टेड है। जैसे मैंने आपको बताया ना, एक लेयर हमारी एनर्जी की लेयर है, हम उस एनर्जी की लेयर को अपनी बॉडी के चैनल्स को खोलते ही नहीं है। जब 7 चक्रास को एक्टिवेट ही नहीं करते, जब उस तरह से कॉस्मोस के साथ अटैच ही नहीं होते। 5 एलिमेंट से पूरी कायनात बनी है, पूरी यूनिवर्स 5 एलिमेंट से बनी है, वो उसी 5 एलिमेंट से हम बने हैं। अल्लाह ने वही सारे 5 एलिमेंट्स हमारे अंदर भी रख दिए। तो सबसे पहले क्या है, वो देखिए हमारा हाथ भी प्रेजेंट कर रहा है। ये जो अंगूठा है ये अग्नि को प्रेजेंट करता है, आग, सूरज की जो गर्मी है हमारे। ये हवा है, स्पेस, ये आसमान है, ये जमीन, पृथ्वी, संस्कृत में पृथ्वी कहते हैं, जिसे हम मिट्टी, जिससे हम बने हैं, और ये जल, मुद्रा, पानी। इन 5 चीजों से पूरी कायनात बनी है और हम भी इन्हीं 5 चीजों से बने हैं। तो जब तक इन 5 चीजों के करीब नहीं रहेंगे, इन 5 चीजों का एलिमेंट पूरा नहीं होगा, हम लोग बीमार हो। अगर नहीं होगा तो बीमारियां बढ़ेंगी। किसी की बॉडी में हीट ज्यादा हो जाएगी, जब गर्मी बढ़ जाएगी तो उसको ब्लड प्रेशर होना शुरू हो जाएगा, उसको पित्त बढ़ जाएगी, उसके स्टमक में खाना वापस आएगा, बॉडी में बहुत ज्यादा गर्मी लगेगी, इस तरह के प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाएंगे। जिन लोगों में ठंडक बढ़ जाएगी, ये जो है हवा, ये वात, इसे कहते हैं वात, संस्कृत में वात कहते हैं, ये बढ़ जाएगा, घुटनों में दर्द रहेगी, आर्थराइटिस रहेगा। इसी तरह कफ बढ़ जाएगा, रेशा, नजला, जुकाम, चेस्ट इन्फेक्शंस। तो ये जो 5 एलिमेंट है, अगर पानी का ज्यादा हो जाएगा, एडीमा हो जाएगा, तो आपको पता है कि अगर लंग्स में पानी ज्यादा हो गया या बॉडी में पानी ज्यादा हो गया तो उसके कितने प्रॉब्लम्स हैं। तो इन 5 एलिमेंट को बैलेंस रखना होता है। तो योगा में हम इन 5 एलिमेंट को बैलेंस रखते हैं, अपने 7 चक्रास को एक्टिवेट करते हैं, एनर्जी के साथ, कॉस्मोस के साथ कनेक्ट रहते हैं। इस तरह से हम बीमारियों से बच। अच्छा, इसमें बहुत सी ऐसी चीजें लोग सुनेंगे, उन्हें लगेगा कोई हिंदी कॉन्सेप्ट है क्योंकि वो लैंग्वेज ऐसी है और वो सब चीजें। अच्छा, इसका स्पिरिचुअलिटी से कितना ताल्लुक है योगा का? योगा तो है ही स्पिरिचुअलिटी, अल्लाह के साथ कनेक्टेड है। लेकिन कुछ लोग इसको मजहब से कनेक्ट कर देते हैं कि हिंदुइज्म समझते हैं कि शायद कोई इसमें पूजा पाठ की जाती है या कोई इस तरह से मंदिरों में जाया जाता है, तो वो मिसकॉन्सेप्शन है। ऐसा नहीं है, हमने अपने खुदा को ही पुकारना है। हमारी जो है ना स्पिरिचुअलिटी, वो अल्लाह के साथ ही। हम दुरूद पाक पढ़ते हैं, हम जब ब्रीदिंग हम अपनी क्लास में करवाती हूँ, हम अल्लाह का विर्द करवाते हैं। हम अल्लाह का साउंड से शुरू करते हैं, अल्लाह के साउंड से एंड करते हैं, दुरूद पाक पढ़ के शुरू करते हैं, दुरूद पाक पढ़ के एंड करते हैं। और हमने अल्लाह को ही मद्देनजर रखना होता है। और हमने ये अपना आज्ञा चक्रा जो है, ये जो हमारे यहाँ पे अवेयरनेस का 7 चक्रास हैं, तो यहाँ पे हम अल्लाह ही नूर से लिखा होता है और हमारी आंखों के सामने अल्लाह ही हमारी पूरी बॉडी में पेनिट्रेट करता है जिस वक्त हम ब्रीदिंग कर रहे होते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी तो है इसमें, लेकिन अल्लाह को सामने रख के। इसमें हिंदुइज्म कहीं से नहीं आता। यानी कि जो भी है, अब आप अगर एरोबिक्स करते हैं तो वो अगर बाहर अमेरिका से है या यूएस से है, तो हम जाहिर सी बात है क्रिश्चियनिटी की तरफ तो नहीं जाएंगे। या कोई भी गेम हम बाहर से लेते हैं तो उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हमें देखना चाहिए इन्वेंशन उसकी वहां से है, इसलिए कि बरसगीर 8,000 साल पुरानी साइंस है, तो इसलिए संस्कृत में इसके सारे वर्ड्स हैं, तो इसलिए शायद इसको हिंदुइज्म के साथ जोड़ा जाता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है।